मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम आगे शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है, इस मनुष्य लोक में इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्लोक एक बार फिर से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब यहां पर दो बातें समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जिनको कर्मों के फल में रस है, वे लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। और कृष्ण की पूरी गीता का सार ये है कि जो फल की कामना करता है वो अत्यंत दीन, दयनीय और बर्बाद है। अर्थात देवताओं का पूजन वे किया करते हैं जिनके अंदर फलों की गहरी आशा है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुन लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले दूसरे कोई नहीं, जो कर्मों के फलों को नहीं चाहता वो देवताओं का पूजन नहीं करता और उनको उससे उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब यह बात हम सभी जानते हैं कि आज भी 80% पॉपुलेशन संसार की एक या दूसरे रूप या स्वरूप में देवताओं का पूजन करती है। कृष्ण बड़ा सीधा कह रहे हैं कि इसमें कोई एबीसीडी भेद नहीं हो सकता कि देवताओं का पूजन तभी निकलता है जब मनुष्य के अंदर फलों की कामना बड़ी स्ट्रांग है। अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं देवताओं का पूजन नहीं करूंगा, ये बड़ी स्पष्ट बात है। और कोई ये मत कह देना कि मैं धन्यवाद देने जाता हूं, कोई ये मत कह देना मुझे बड़ा मजा आता है। अगर मजा आता है तो जाके वापस क्यों आ जाते हैं, रुक जाए वहीं। सो बिल्कुल भी समझ लेना, बिल्कुल भी गलत की कृष्ण के वहां जगह नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी फलों की कामना बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में मनुष्य के जीवन में देवताओं का पूजन बढ़ेगा। फिर वो देवता किसी भी रूप या स्वरूप में हो, देवता का अर्थ ही ये है कि अब मैं न तो मुझ पे यकीन करता, न प्रकृति की इस महान लीला पे यकीन करता जहां मुझे अपने कर्मों का मिलना है, और मैं बीच में कुछ आशा कर रहा हूं कि ले दे के मामला सलट जाए, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फल की कामना वाले अत्यंत दीन, दयनीय और बर्बाद है। और मनुष्य जाति का इतिहास हो चाहे आज का मनुष्य हो, यह परिणाम हमारी आंखों के सामने है।
कि अधिकांश लोग किसी भी रूप या स्वरूप में अपने पे यकीन नहीं करते, प्रकृति पे यकीन नहीं करते और बीच में देवताओं का पूजन करते हैं, चाहे किसी भी रूप या स्वरूप में। इसीलिए विवेकानंद हमेशा कहते थे कि आस्तिक वो है जिसकी सिर्फ स्वयं पर श्रद्धा है। अपने स्वयं को छोड़कर कहीं पे भी किसी भी रूप में जिसकी श्रद्धा है वो नास्तिक है। लेकिन दुनिया ऐसी गोल कर दी गई, दुकानों ने मामला ऐसा उल्टा कर दिया कि देखने में लगता है कि जो देवताओं का पूजन कर रहा है वो धार्मिक है और जो नहीं कर रहा है वो अधार्मिक है। हम इतनी गीता सुन चुके, कृष्ण ने एक बार नहीं कहा अर्जुन से, है ना, कि तू पूजा कर, तेरी सब समस्या निपट जाएगी। सो कृष्ण की ये बात समझ लेना कि उन्हें देवताओं के पूजन करने से उस कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि तात्कालिक मिल जाती है। वो सिद्धि क्या है? अब आप आज के बाद सब जने गौर कर लेना, जिनके जीवन में अब भी देवता किसी भी रूप या स्वरूप में है। जैसे ही हम अपने स्वयं को छोड़कर बाहर किसी पर भी श्रद्धा करते, यानी कि उनके आश्रय रहते या उनसे कुछ उम्मीद करते, कृष्ण के इस देवता शब्द में वो सब शामिल है, चाहे दूसरा कोई आपका बॉस हो, परिवार का सदस्य हो, भगवान के रूप में हो, मंत्र के रूप में हो, ज्योतिष अंगूठी या पूजा पाठ के रूप में हो। सीधा अर्थ ये है कि आप अपने को छोड़कर दूसरे पे विश्वास करे बैठे हैं, दूसरे के भरोसे जी रहे हैं और जैसे ही भरोसा अपने अलावा बाहर किया नहीं कि हाथों हाथ आपकी इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी दूरदृष्टि, बड़े ध्यान से समझ लेना, हाथों हाथ उसी प्रपोर्शन में नष्ट हो जाती है। अगर मुझे अपने पे भरोसा नहीं है तो ही मैं दूसरे पे भरोसा करूंगा और दूसरे के भरोसे पे जीऊंगा। अगर मुझे प्रकृति की न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं है कि मुझे अपने कर्मों का मिलेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा मिलेगा, इसके अलावा कुछ होना जाना नहीं है, अगर मुझे इस चीज पे भरोसा नहीं है, या मेरी उड़ान, समझ लेना, मेरी उड़ान अपनी औकात से बड़ी है, या मेरे पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा चाहिए, या मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, यानी जैसे आप अपनी दुनिया से बाहर झांकते हैं, कुछ चाहते हैं, फल की कामना करते हैं, कि देवता का पूजन शुरू हो जाता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही देवता का पूजन शुरू होता है और जिस प्रपोर्शन में शुरू होता है, हाथों हाथ आपके मन से आत्मविश्वास, दूरदृष्टि, कंसंट्रेशन सब उड़ जाता है। और जब वो ही नहीं रहेगा तो मामले गड़बड़ पे गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी सीधी और साफ बात कृष्ण ने कही। यही बात मनुष्य जाति के इतिहास के तमाम ज्ञानियों ने कही। ज्ञानी हैं, उनकी पूजा है, लेकिन ज्ञानियों की ये बात किसी के गले नहीं उतरती। आगे कृष्ण कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ब्यूटीफुल। इस प्रकार
उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में तू अकर्ता ही जान। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी, उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी अर्जुन, मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सो कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, जो फलों की लालसा में नहीं पड़े हैं, है ना, वे लोग देवताओं का पूजन नहीं करते। उनके लिए मेरे द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर, बड़े ध्यान से समझ लेना, गुण और कर्मों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। मनुष्य कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी युग का या देश का हो, कृष्ण कह रहे हैं कि अगर वो मनुष्य है तो उसे कर्मों और गुणों के आधार पर मैंने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। कृष्ण का मैं कहां 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 और कहां चला जाता है, कमाल कमाल और कमाल है। इसी बात को न समझने के कारण भारत बहुत पिछड़ गया, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों और गुणों के आधार पर, लेकिन आज भी यहां पर ये चारों जात, मनुष्य कहां पैदा हुआ, उस आधार पे जानी पहचानी और कही जाती है। अब इससे ज्यादा बर्बादी तो कुछ हो ही नहीं सकती, और इससे ज्यादा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता, और वो भी गर्व से कहते हैं, और वो भी गर्व से कहते हैं। और शास्त्रों का काम ही ये है कि दबाओ और अपना मतलब निकालो। फिर किसी भी युग के, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के शास्त्र हो, बिना अफवाद के ऐसा ही है। लेकिन सीधे बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर को किसी को सुनना नहीं है। ले दे के घूम फिर के वहीं आ जाते, जहां देवताओं का पूजन सिखाते और ये सब सिखाते। अब थोड़ा सा भारत के इतिहास पे गौर करेंगे तो वाकई बड़ा कष्ट होता है ये देखकर कि युगों से शूद्रों को दबाया गया अकारण। और मैं ये बात जानता हूं कि किसी के भी मानस पे अगर हिंसा का प्रहार कर दिया जाए तो उसे बाहर निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। और सारे शास्त्र बिना अपवाद के सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं। ये पाप, वो क्यों किया, ये क्यों किया, इससे क्या होगा, नरक में सड़ोगे, मरोगे। अरे हम तो नरक में सड़ेंगे तब सड़ेंगे, आपका हाल देख के हमें दिखता है कि आप तो जीते जी नरक में सड़ रहे हैं। लेकिन किसी का कुछ जाता नहीं, मनुष्यता है नहीं। आप ये बात अच्छे से समझ लेना, आपके घर में भी कई लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, किसी कारण, किसी कीमत पर किसी को हिंसा मत पकड़ाना। अगर एक बार हिंसा घर कर गई, वो उससे बाहर नहीं आता। और आज इतने वर्ष बीत गए, इतने सालों बीत गए, इतने युग बीत गए भारत में, लेकिन जिनको हमने शेड्यूल कास्ट कहा, वो आज तक बेचारे अपनी मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए। परिणाम हमारी आंखों के सामने है। पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा उनका है, और चाहे धन से गिने, मान से गिने, सम्मान से गिने, किसी चीज से गिने, अगर उनका पॉपुलेशन में हिस्सा 35% है,
तो इन सब में उनका हिस्सा आज भी 0.000% में है। तो जो एक बार दब गया वो दब गया, और आप किसी को दबा के सुखी नहीं हो सकते, किसी को मार के सुखी नहीं हो सकते, किसी के भी मानस को आप मार देते हैं फिर आप सुखी नहीं हो सकते। मैं ब्राह्मण हूं, अबे तू कहां से ब्राह्मण हो गया, तुम कहां से क्षत्रिय हो गए? जरा सा कोई घूरता है तो घर के अंदर भग जाते हो हैं? मैं राजपूत हूं, अबे राजपूत ऐसे नहीं होते मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। पैदा होने से कुछ नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं कि ये चार गुण और कर्म के आधार पर विभाजित है। बात समाप्त हो गई। हर मनुष्य इंडिविजुअल है। एक ही घर में आप खुद देखना, सभी तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन उनको अलग अलग नाम समझते ना देखते। कौन सा वर्ण चला आ रहा है बस वो उसका हो जाता, और उसके लिए लड़ता और मरता, गुण उसमें हो न हो। सो कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण की दूरदृष्टि का मुकाबला नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कृष्ण थे तब इन लोगों को नहीं दबाया जा रहा था। सो कृष्ण बड़ी स्पष्टता पूर्वक कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे द्वारा मनुष्य इन चार भागों में विभाजित है। जो ज्ञान लेता और देता, सच्चा ज्ञान, वो ब्राह्मण है। जो बिजनेस करता, फिर कोई भी हो, अगर शूद्र भी बिजनेस करता तो वो वैश्य हो गया। अभी ब्राह्मण भी लड़ने को जाता तो क्षत्रिय हो गया, और जो सबकी सेवा करता वो शूद्र हो गया। अब इसमें कहां पैदा हुआ, क्या कर रहा है कृष्ण कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और हर मनुष्य को चाहिए कि अपने भीतर झांक ले कि वो इन चार में से किस कैटेगरी का है, और जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है उसे ही अपना धर्म, अपना देवता, अपना ईश्वर, अपना कर्म बना ले और वहां पर बढ़ता चला जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही उसका स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य जीने के लिए आया है, जीने के लिए उसे कर्म करने हैं, कृष्ण कह रहे हैं। और जैसी उसकी पर्सनालिटी है उस अनुसार उसे कर्म करने हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर जो कुछ बचता है उसी से उसको आनंद, शांति और मस्ती लेनी है। अब ये बड़ा सीधा ही जीवन है। अब इसमें दूसरे देवताओं का पूजन क्यों आ जाता है? कृष्ण बड़ी सीधी बात कह रहे हैं, थोड़ा समझ लेना। और अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय युद्ध से नहीं भाग सकता। मेहरबानी करके, कितने लोग सुनते हैं, समझते हैं, कितने आए कितने गए, लेकिन मनुष्य ने कसम खा रखी है, हम सुनेंगे जरूर, समझेंगे भी, बस उसके आगे की बात मत करो। कोई कम मेहनत नहीं करी है बुद्ध ने, कोई कम कुर्बानी नहीं दी है क्राइस्ट ने, कुछ कम सहन नहीं करा है कबीर ने, कुछ भी कम सहन नहीं करा है। वे इतने इंटेलेक्चुअल थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो अपना जीवन जीना चाहते तो कहां से कहां जी सकते थे। उन्होंने उसको छोड़कर मनुष्यों को चुना कि इन्हें कुछ समझाया जाए, इन्हें ज्ञान दिया जाए ताकि इनका जीवन बने। हम मन ही मन ये सोचते तुमने गलती करी। बड़े ध्यान से समझना, कोई सम्मान नहीं करता है, और जीते जी इनमें से किसी का कभी किसी ने सम्मान नहीं किया। ये नहीं है कि कृष्ण थे तब उनका बड़ा सम्मान था। उस युग में हाईएस्ट अपमान कृष्ण का ही होता था। जहां जाते वहां सम्मान, और अच्छे मनुष्यों का, और मनुष्य कर ले तब तो यह हाल ही ना होता उसका।
तब तो ये हाल ही ना होता उसका। हम अपने ही कर्मों का भुगत रहे हैं। हम बुद्ध को, कबीर को सताने का ही भुगत रहे हैं, और कुछ भुगत नहीं रहे हम। क्योंकि उनको सताने का अर्थ ही ये है कि हमें अच्छे बुरे की परख ही नहीं है। अब आज जब वे नहीं है तो कबीर रोक नहीं रहे, हे बाबा तू मंदिर जा रहा है, मेरे को पड़ा नहीं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। आज कबीर बीच में नहीं आते, सीडी में सुन लेते, फिर शाम को चले जाते। क्या करेंगे? इसलिए तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य बड़ा होशियार है, जिंदों को सुनत नहीं और मुर्दा बेचारा बोलत नहीं। अब हम पूजते हैं सबको, वे कुछ भी हमको कहने नहीं आते, बड़ा कन्वीनियंट हो गया। लेकिन जब बुद्ध थे और कोई बोले धर्म, ईश्वर, तो बुद्ध पहला सवाल पूछते थे, तेरा काम अटक रहा है? खुद भी परेशान हो रहा, मुझे भी परेशान कर रहा है, तेरा काम क्या अटक रहा है? आप खुद गौर करना, आपका काम कहां अटक रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि इन 4 वर्णों में से एक में आप हैं और वहीं पर आपके काम अटक रहे हैं। अब वो काम करने की जगह आप वेश्य है, बिजनेस करने की जगह, है ना, चोरी चकारी ज्योतिष वास्तु पे उम्मीद किए बैठे हैं। लेकिन सीधी बात क्यों नहीं समझते? जैसे ही अन्य देवता आता है आपका कॉन्फिडेंस शून्य हो जाता है, आपकी दूरदृष्टि खत्म हो जाती है, बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। ये विज्ञान ने इतनी प्रगति करी, चांद और मंगल पर यान भेजे जाने लगे, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाने लगे, तो भेजे जाने के पहले कोई धार्मिक क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं अटक रहा उनका, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास है। और जिसको विश्वास है उसको जरूरत नहीं है। आप भी गौर करना, जहां आपको विश्वास है, मैं बार बार कहता हूं, जहां विश्वास है, आप जानते हैं कि मिर्ची तीखी है ना, आप जानते हैं कि करेला कड़वा है, और अगला श्लोक गीता में निकला है कि हे अर्जुन, मिर्ची जैसा मीठा कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे छोड़ो ये श्लोक अपने काम का नहीं है। अरे हम जानते हैं, आपको जहां विश्वास है वहां किसी की जरूरत नहीं है। तो विश्वास क्यों घटाते? हाथों हाथ घटता है, न्यूटन लॉ पे चल रहा है। जैसे ही दूसरे देवता का पूजन किया जिसकी आवश्यकता नहीं, जीवन पे कोई संकट नहीं, आप 4 में से एक कैटेगरी में हैं। वहां पर दिल लगा के आपको कर्म करना है, मनुष्य को कर्म करने भेजा है, वो 8 घंटे वहां पर ईमानदारी से कर्म करेगा, कॉन्फिडेंस से, दूरदृष्टि से, इंटेलिजेंस लगा के, तो 8 घंटे मजा करेगा और 8 घंटे सो जाएगा। अब इतना 8-8 घंटे का 3 डिवीजन क्लियर है, उसमें भी कहां कहां और किस किस चीज के लिए समय निकाल रहे हैं, ये कमाल कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? जो होगा बगैर करे हो जाएगा? जादू हो रहा है क्या यहां? कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, 2 श्लोक कह दिए, अब तीसरा श्लोक कह रहे हैं। उसी कंटिन्यूटी में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कमाल। कृष्ण ने पहले कहा, वो अर्जुन के मन की बात कही, फिर भी स्पष्ट कह दिया कि जिनके मन में कर्मों के फल की आशा है वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, उनको सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अर्जुन भी इस समय देवताओं का पूजन कर रहा है। शास्त्र में ये लिखा है, वहां पर ये है, मैं पाप को उपलब्ध हो जाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं का पूजन करते ही फल हाथों हाथ मिल जाता है। तेरा कॉन्फिडेंस गया, तू भागना चाह रहा है, तू डर गया, संशीत हो गया और जाने कैसी कैसी बात कर रहा है। आप भी देख लेना, आपकी कोई बात एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स, बुद्ध, महावीर, कृष्ण से मैच नहीं खा रही है। 24 घंटे परेशान है सर पे हाथ रख के, जो भी देवताओं का पूजन करते और जिस मात्रा में करते। कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि भरोसे पे कोई समझ देगा, कोई धन देगा, कोई सफलता देगा, कोई मुसीबतें दूर करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप यहां किस लिए हैं? आप कुछ नहीं करेंगे। कमाल करते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे अस्तित्व का मतलब क्या? अगर हम अपने ही अस्तित्व का सम्मान नहीं कर सकते, अगर हम प्रकृति के परम न्यायपूर्ण लीला का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम तीसरा कर क्या सकते हैं? उसके तुरंत बाद कृष्ण ने दूसरा श्लोक कहा कि सुन अर्जुन, मनुष्य मेरे द्वारा 4 भागों में विभाजित है, और जो अपने को पहचान कर उस अनुसार कर्म करता हुआ जीवन बढ़ाता है, उसे फल की आशा रखने की जरूरत नहीं है। अपने काम में लगा है ईमानदारी से, पूरे विश्वास से, तो उसको सफलता के रूप में फल अपने आप मिलना है। कहीं कोई गड़बड़ होनी नहीं है उसमें, तो उसे देवताओं का पूजन करने की जरूरत नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, मुझे कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है, रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है ना? जिनको इंटरेस्ट है वे दयनीय हैं, और चूंकि मुझे कर्मों के फल में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कोई कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, मुझे कोई कर्म बांधते नहीं, कोई भी कर्म परेशान नहीं करते। मेरे जीवन में रत्ती भर संकट नहीं है, न कभी था। अर्जुन, पूर्व में मुमुक्षुओं ने भी यही बात समझकर फलों को त्याग कर कर्म किए हैं। शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन है। अतः मेरा निवेदन है तुझसे कि तू भी फल को त्याग कर कर्म कर। ये बेकार की बातें मत कर, उसके अलावा तेरा कोई उद्धार नहीं है। तू मेरे बनाए 4 टाइप के मनुष्यों में क्षत्रिय में आता है, और चूंकि तू क्षत्रिय में आता है तो मरना मारना तेरा धर्म है। चुपचाप उठ जा और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। बात समाप्त हो गई। फल हटा दे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये तेरा सब्जेक्ट नहीं है। तेरा सब्जेक्ट बड़ा सीधा और साफ है। सामने युद्ध है, दुश्मन है, तू लड़ना जानता है। युद्ध तेरे कर्मों का परिणाम है, इसमें किसी चीज की जगह ही नहीं है, रत्ती भर जगह नहीं है। तू कर क्या रहा है?
खड़ा हो जा, युद्ध कर और बात को समाप्त कर। हम्म। यह श्लोक आप बड़े ध्यान से सुन लेना। ये भी मनुष्य जाति के इतिहास में कहा गया सबसे बड़ा विज्ञान है। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ब्यूटीफुल। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। बड़ी चर्चा है चारों ओर कर्म की, शास्त्र के शास्त्र भरे पड़े हैं, है ना। तू भी कर्म के सवाल पूछ रहा है, मैं भी लगातार कर्म योग पे बोल रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन एक बात समझ ले कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। और मेरे देखे इस बात को सिर्फ 3 व्यक्तियों ने कहा, कृष्ण, अष्टावक्र और लाओ त्सु। बाकी किसी ने कभी कोई चर्चा नहीं की, किसी की पहुंच वहां तक पहुंची नहीं जहां वो बता सके, कह सके कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान अर्जुन तेरी बात तो कर ही नहीं रहा। बड़े बड़े बुद्धिमानों से बुद्धिमान जिनकी तू चर्चा कर रहा है इस समय, जिनको पढ़कर मेरे सामने बहस कर रहा है, जिनके बेसिस पे तो सवाल पूछ रहा है, वैसे बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग कर्म क्या है और अकर्म क्या है समझने में मोहित हो जाते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अब तुझे समझाने के अलावा उपाय बचा ही नहीं है। जब तक तू नहीं मानेगा, मुझे एक या दूसरे तरीके से तुझे समझाना ही रहा। सो मैं तुझे समझाऊंगा भली भांति डिटेल में, मैं तुझे भली भांति डिटेल में समझाऊंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योग का अर्थ ही यह है कि कर्मों का बंधन नहीं। और दूसरा कृष्ण कह रहे हैं कि अशुभ क्या है। अशुभ एक ही है, कर्म का बंधन। दुनिया का कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म अशुभ नहीं है। अगर वो कर्म आपको बांध रहा है तो वो अशुभ है। और जितनी तेजी से जितना ज्यादा देवताओं का पूजन बांधता है, उतना और कोई मनुष्य को नहीं बांधता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो अशुभ है। जो भी कर्म आपको बांधता है वो अशुभ है। और अर्जुन, तू इस समय कर्म के बंधन का शिकार है। कर्म तो युद्ध है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मरना मारना तू जानता है। मौत से तेरा सामना पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार तू कर्म के बंधन में बंध गया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा क्या होगा, ये पाप होगा कि पुण्य होगा। ये कर्म का बंधन हो गया।
सो कर्म का बंधन एकमात्र अशुभ है। आप भी जीवन में समझ लेना, अगर खुल के हंस नहीं पा रहे हैं, खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं है, चारों ओर गड़बड़ ही गड़बड़ है, हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु परेशान कर रही है, तो उसका एकमात्र कारण है कि आपके सोच की ऐसी कंडीशनिंग कर दी गई है युगों से कि आप चीज को हाथ लगाते ही कर्म से बन जाते हैं। और किस बुरी तरह बनते हैं जिसकी आपको कल्पना नहीं है। और इतना कष्ट पहुंचा रहा है कर्म का बंधन। और जितनी भी शिक्षाएं हैं, क्या करूं मैं, मेरे पास उपाय नहीं है। लेकिन जितने भी शिक्षाएं हैं, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, जिनको महान और पवित्र मान रहे हैं, सब आपको बांध रही है जंजीरों में, सब आपको बांध रही है। और हंसता वो व्यक्ति है जो खुली हवा में है। जेल में बंद व्यक्ति हंस नहीं सकता। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। अर्जुन का तो सवाल ही नहीं है समझने का। अच्छे अच्छे, फिर मुझे नाम देने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, ये जितने भी कर्म पे लिख रहे हैं, उनको कर्म का कुछ भी नहीं मालूम। क्या का क्या, उसने चांटा मारा तो ये हुआ ना, 36 जन्म बाद ये हुआ। और जैन शास्त्रों तो कर्मों पे इतना लिखते कि कृष्ण की मृत्यु 5000 वर्ष पहले हो गई, अभी 7वें नरक में है, फिर तीसरे नरक में आए तारीख के साथ। और ये कितना ज्ञान कर्म का, कमाल करते हैं। और गर्व से कहते हैं अरे डूब मरने की बात है, ये क्या कर्म शास्त्र लगा रखा है। किसी ने मारा तो 36 जन्म पहले तुमने उसको मारा होगा, अब उसका मोक्ष हो गया हो तो क्या मारने वापस आएगा वो? अच्छा, तो फिर आप नग्न क्यों घूम रहे हैं? आपने जरूर पिछले जन्मों में किसी को नग्न घुमाया होगा। ये कहां कहां से लेके आ जाते हैं। ऐसे तो ये पृथ्वी कभी खत्म ही नहीं होगी। और उनके कर्म शास्त्र के हिसाब से, या बाकी भी लोग, कम से कम अच्छा है कि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म कर्म की चर्चा नहीं करते, मिसगाइड नहीं करते। बौद्ध, हिंदू और जैन, दे कर्म दे कर्म। अगर सब कर्म से इस प्रकार बंधे हैं और इस तरीके से बनते जा रहे हैं, तो आज हमारी पॉपुलेशन 5 लाख करोड़ होना चाहिए थी। क्योंकि जो सबसे पहला मनुष्य आया और वहां से यहां तक पहुंचे, सबको भी जिंदा होना चाहिए था। जरा कल्पना तो करो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य मोहित हो जाते हैं। और अज्ञानियों का एक ही लक्षण है, इलॉजिकल बातें करे रखो, फिर जब उसमें लॉजिक नहीं बैठता तो बिठाने के लिए 10 नए लॉजिक दो, फिर और बिगड़ता और 50 दो, करते करते बढ़ते जाते और बाद में कहते आपके समझ के बाहर की बात है। अरे भाई, अगर प्रकृति की रचना को मनुष्य नहीं समझेगा तो महाराज फिर कुर्सियों को समझाइए, उनके समझ के अंदर की बात होगी। और आप जो लिखते वो कुर्सी टेबल ही समझ सकते, है ना। सो कृष्ण जहां ले जा रहे हैं और कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण कहां से बोल रहे हैं, कृष्ण कौन है, इसको समझो। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है अर्जुन,
इसे समझने में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य मोहित हो रहे हैं। और कृष्ण पूरी गीता में कर्म पे एक से एक रहस्य खोलेंगे और आप उसको थोड़ा समझकर जहन में उतार लें, बड़ा मजा आएगा। सो अर्जुन, मैं तुझे अब वो ज्ञान देने जा रहा हूं जहां से तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। अब सवाल ये है कि कृष्ण ने तो ये श्लोक कह दिया, या कितने ही श्लोक कहे, अर्जुन के तो समझने का सवाल ही नहीं उठता कि वो कोई भी शब्द जो पहली बार सुन रहा है और कह दे कृष्ण में समझ गया, और वो समझने बैठा भी नहीं है, और उसकी चेतना के बड़े बाहर की बात है, क्योंकि वो जहां पर रहा है, जिया है और जिन बातों से इन्फ्लुएंस है वही वो है। और अर्जुन जीवन भर शास्त्रों से इन्फ्लुएंस है और कृष्ण पूरा का पूरा विज्ञान कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन इस श्लोक को किस तरह से कितना समझा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, गीता समझने वाले और कृष्ण समझने वाले अंश भी वो और उनका जीवन पूरा अलग दिख जाता। कोई भी व्यक्ति को देखकर मैं क्षण भर में बता सकता कि इसमें गीता के कितने गुण हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपने गीता पढ़ी या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी कारण से कैसे भी आप में गीता के गुण है या नहीं है ये महत्वपूर्ण है। और जितने भी सफल हैं उनमें 60 से 70% गीता के गुण हैं। फिर आपके क्राइटेरिया में आप क्या सर्टिफिकेट देते, दुनिया क्या कहती, उससे कोई मतलब नहीं है।
और जिस मात्रा में जिसके जीवन में गीता में कहे गुण है, वैसा ही उसका जीवन है। जीवन में और कुछ भी नहीं है। अतः एक के बाद एक कृष्ण जो गुण कह रहे हैं, और कितने गुण वे कह चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। कितनों को याद है, कितनों को नहीं, कितनों ने कोशिश करी समझने की, कितनों ने नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन कृष्ण अनेक गुणों की चर्चा कर चुके हैं, और गीता सुनने का अर्थ ही ये है कि जब उन गुणों को विस्तार से कहा जाए तो आपको समझना चाहिए, और फिर उस गुण से आप कितने दूर है ये फासला समझना चाहिए, और उस फासले को कम करने की कोशिश करना चाहिए समझदारी से। तब तो गीता का महत्व है। सो कृष्ण 3 कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और विकर्म क्या है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य किसी भी युग का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, या किसी भी कार्य में लगा हो, वह कुल मिलाकर ये 3 प्रकार के कर्म करता है, चौथा कोई कर्म नहीं है। अब विकर्म क्या है, मैं एक के बाद एक ये तीनों कर्म समझाने की कोशिश करता हूं कि विकर्म क्या है। विकर्म का अर्थ है कि जहां पहले नंबर पे आप नहीं हैं, पहले नंबर पे प्रायः कोई दूसरी वस्तु है ना। यानी कि वस्तु पहले है और आप उसके पीछे पीछे हैं, है ना। और थोड़ा सा अपने जीवन में गौर करना, और मैं समझाता भी हूं, यहां सबके सब वस्तुओं के पीछे है, यानी कि वस्तुओं से भी खराब पोजीशन में अपने को बना रखा है। कोई यहां धन का मालिक नहीं है, धन उसका मालिक है। आज के बाद गौर कर लेना, आप वस्तु के पीछे हैं, कोई भी वस्तु पहले है। तो बाहर के आकर्षण से कृष्ण बार बार कह रहे हैं, और कृष्ण ये बात समझा चुके हैं कि विषयों से आकर्षित होकर मनुष्य भ्रमित होता है, और बाहर के जितने भी विषय हैं उसमें आकर्षित होकर आप भ्रमित हो रहे हैं। कर्म का अर्थ है एक्शन, और परिणाम आते हैं एक्शन के। विकर्म है रिएक्शन, और हर प्रकार से रिएक्शन। और आप गौर करना जीवन में कि दिन भर में आप कोई एक्शन करते हैं, जरा गौर करना, आप रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन करे चले जा रहे हैं, और रिएक्शन के परिणाम नहीं आते। वस्तुएं भी रिएक्ट करती है, कोई परिणाम नहीं ला पाती। कोई इंसल्ट कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं, है ना। यानी कि इंसल्ट पहले है, हम दूसरे नंबर पे है ना। कोई अच्छी खबर आती, हम खुश हो जाते, यानी खबर पहले नंबर पे है, हम दूसरे नंबर पे। यानी खबर हमसे महत्वपूर्ण, किसी का कमेंट हमसे महत्वपूर्ण। गाड़ी लाने की लालच पहले आती है, गाड़ी लाने बाद में जाते हैं। कोई पड़ोसी बड़ी गाड़ी पहले लाता है, हमको जलन बाद में पकड़ती है। कोई बाहर गाड़ी लाता है कि पत्नी हमें काम पे लगा देती है। दिन भर करते क्या रहते हो, है ना, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। तो जीवन हमने क्या बना रखा है समझ लेना, ये रिएक्शंस हैं, और आप पदार्थ नहीं है जो रिएक्ट करें बात बात पे। ये नॉन लिविंग चीजों की साइकोलॉजी है रिएक्ट करने की। और मनुष्यों की हालत ये हो गई है, विषयों में रस ले लेके, विषयों की जानकारी रख रख के, अब किसी का बस नहीं है। सिर्फ मेरे कहने मात्र से कि यहां मनुष्य बहुत कम है, सब वस्तु हो चुके हैं, उससे आपका वस्तुपन मिटेगा नहीं, क्योंकि कंडीशनिंग अंदर गहरी हो चुकी है। अब आप रिएक्शन को बाध्य है, बात बात पे रिएक्शन। कोई कहने वाला चाहिए,
इस मंदिर में तमन्नाएं पूरी होती है, तो फिर पूरी दुनिया को बोल दो काम धंधा बंद कर दे और बैठ जाए वहां। अरे एक मनुष्य की इतनी तमन्ना है कि भगवान छोटे पड़ जाएं तमन्नाएं पूरी करने में। कहां तमन्ना पूरी हो रही है? लेकिन तमन्ना की लालच पहले है, आश्वासन कोई पहले दे रहा है, भग हम पीछे से रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे में बड़ी श्रद्धा है। अरे महाराज, श्रद्धा है कि लालच है? लालच पहले है और भाग पीछे रहे हो। श्रद्धा का तो इस पूरे लक्षण में, इस पूरे कार्य में, इस पूरे कर्म में कुछ लेना देना नहीं है। कोई डरा पहले रहा है ना, और आप जा बाद में रहे हो। तो कहां है आप? जरा गौर करना, एक कर्म करके तो दिखाओ, एक्शन तो करके दिखाओ। कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन तू जो भागना चाह रहा है वो विकर्म है, एक्शन कहां है? ये तो रिएक्ट कर रहा है तू। तो तू मनुष्य है कि है कौन? सेना देखी, रिएक्शन। शास्त्र, रिएक्शन। अरे शास्त्रों में तो शुरू से लिखा है और तू ये बात 50 साल से जानता है। अगर उस शास्त्र को सही मानता है तो कि भाइयों को मारना पाप है, उनसे झगड़ना पाप है, बड़े अच्छे से उनके साथ रहना चाहिए, तो 50 साल में तो तुझे वो शास्त्र सही मालूम नहीं पड़े और आज अचानक आत्मज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि तू रिएक्ट कर रहा है सेना को देखकर। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं ये समझ लेना कि विकर्म, आज के बाद अच्छे से समझ लेना। और सारी शिक्षाएं आपको विकर्म पे उकसा रही है और विकर्म के कोई परिणाम नहीं आते। आप मनुष्य है, आपकी मशीन सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए। यहां तो मशीन तो हमारी है ना। मोटरसाइकिल तो हमारी नहीं है, भगवान ने उच्च क्वालिटी की भेजी है, लेकिन सुबह से शाम तक 50 वस्तुएं कीक मार के चली जाती और हम फिर दौड़ते रहते। कभी परिणाम नहीं आएंगे जहां पहले नंबर पे आप नहीं है। तो इस विकर्म को आप समझ लीजिए। दूसरा, कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म। अब कर्म क्या है इसको भी बड़े ध्यान से समझ लेना। मनुष्य जीवन में विकर्म के बाद तमाम दुखों का मूल और कारण है कर्म। अब कर्म किसे कहते, ये थोड़ा सा समझ लेना। मनुष्य एक साथ दो जगह से कर्म करता है, एक टाइम से और एक स्पेस से, यानी एक मन से और एक शरीर से, है ना। सिर्फ एक जगह से आप कर्म नहीं कर सकते। मन में कुछ होगा तो शरीर एक्टिव होगा, वरना शरीर कुछ करने वाला नहीं है। तो मन और शरीर दो जगह से मनुष्य कर्म करता है, ये बात सबको समझ में आती है। अब कर्म का अर्थ है, जो कृष्ण कह रहे हैं उस कर्म का अर्थ है कि मन और शरीर विभाजित हैं, एक साथ नहीं है। जब एक साथ नहीं है तो वो जो आप कहते हैं, वो जो आप करते हैं उस समय जब एक साथ नहीं है, तो वो जो आप करते हैं वो कर्म है। और कर्म मनुष्य के दुख और बर्बादी का परम कारण है। अब आज के बाद आप गौर करना, आप दुख, कष्ट, ये सब किसको कहते हैं? कभी गौर करना आज के बाद कि मन ए जगह पर है और शरीर बी जगह पर है। तो जब मन और शरीर में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण जो मनुष्य के अंदर अनुभव होता है उसको आप दुख, कष्ट, संकट, टेंशन, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तेरी भी परेशानी यही है। शरीर युद्ध के मैदान में है और मन भागने में लगा है ना। अब जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया इसलिए तू भ्रमित हो गया इसलिए तू दुखी हो गया इसलिए इतना बड़ा धनुर्धारी होने के बावजूद तेरे से धनुष तक नहीं उठ रहा है। अब थोड़ा सा फिर अपने जीवन में गौर करना
कि आप दिन में कितने क्षण ऐसे गुजारते हैं जब मन और शरीर एक साथ एक जगह पर हो। कम से कम देवताओं को पूछते वक्त तो नहीं होता है ना। मन में कुछ बड़ी लॉटरी लगने की तमन्ना होती है और सामने देवता होते हैं, है ना। तो मन और शरीर का कॉन्फ्लिक्ट अनिवार्य है वहां पर। ये नहीं हो सकता कि कोई मन से कांटों पे चले, कोई मन से नंगे पांव पहाड़ी चढ़े। होता है? नहीं होता। होता क्या है? मन में ऐसा होता है कि पहाड़ी चढ़ने से सुना है कि कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्या कर रहे हैं हम? जरा गौर करना। जब ऑफिस पे हैं तो पत्नी की याद आती, पत्नी के साथ है तो मन दोस्तों के साथ चला जाता। तो ये दिन भर कॉन्फ्लिक्ट है जो होना नहीं चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्म है और तेरे भी हाल यही है इस समय कि तू कर्म और विकर्म का शिकार है, इसलिए परेशान है। कृष्ण महानतम साइकोलॉजिस्ट हैं। आप भी अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे कि ये दो कर्म आप करते हैं और ये दोनों कर्म, विकर्म पाप है और कर्म महापाप है। यानी कि मन कहीं और शरीर कहीं और। अर्थात ये हुआ कि एक हाथ चश्मा उठा रहा है, दूसरा हाथ रोक रहा है। फिर हम कह रहे हैं कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। अब एक रोक रहा है, एक पकड़ रहा है, तो चश्मा हमारे आंख तक पहुंचेगा कैसे? दोनों हाथ को एक साथ सहयोग करना पड़ेगा। या एक हाथ उठा है तो दूसरा रोकने को नहीं उठना चाहिए, लेकिन उठता है। हमारा ही मन है, हमारा ही शरीर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं और फिर वो कर्म हो गया। और जब कर्म करते बड़ा संकट महसूस करते, एनर्जी लेस महसूस करते, है ना, दुख होता है ना। सो मैं नहीं समझता कि कर्म और विकर्म दो समझने में किसी को भी रत्ती भर कष्ट आया होगा। अब ये समझ लें कि विकर्म मनुष्य क्यों करता है, क्यों इतना रिएक्ट करता है बात बात में, क्यों वो पहले नंबर पे नहीं है, क्यों उसकी गरिमा नहीं है। अरे मैं मनुष्य हूं तो मैं कुछ करूंगा, बाहर कोई कुछ करेगा और मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगा हर बात पे, या लात टपकाऊंगा है, या खड़ा हो जाऊंगा नाक के रूप में। मैं करूंगा क्या? जरा देखना आप कर क्या रहे हैं। परिणाम नहीं आएंगे। बड़ा कष्ट पा रहे हैं विकर्म में, बड़ा कष्ट पा रहे हैं और कर्म में शक्तिहीन हो रहे हैं। और ये जो कर्म करते ना, वही बार बार कर्तव्य की दुहाई देते। मैं बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हूं। कर्तव्य का अर्थ ही ये है कि मन में नहीं है, शरीर को करना पड़ रहा है। बड़े ध्यान से समझना, ये कॉन्फ्लिक्ट है। जिसको आप कर्तव्य कहते हैं वो आपके मन शरीर के कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम है, कोई अच्छी बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं कि अर्जुन मुझे कोई कर्तव्य नहीं, मैं जब करता तो मन और शरीर वहां रहता, है ना। कर्तव्य नहीं है मेरा। कर्तव्य तब है जब मन में नहीं है और शरीर कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट है। एक 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर अकर्म पे आए, क्योंकि अकर्म थोड़ा अलग है। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर अकर्म पे आते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य,
समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।